पंजाब में चल रहा है, जो पंजाब का आप सभी न्यूज़ देख रहे होंगे, पंजाब में क्या हालत है, पंजाब की क्या हालत है, ये आप सभी देख रहे हैं। पंजाब में इतना बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। एक तो यहाँ पर देखा गया है कि जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान और इंडिया, जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर है, पंजाब वाला बॉर्डर है जो, तो यहाँ के लोग के लिए तो और ज़्यादा दुर्लभ है। यहाँ के लिए लोगों के लिए दुर्लभ बहुत है, क्योंकि उनको भोजन नहीं पहुँच पा रहा है। तो भोजन नहीं पहुँच पा रहा है उतने अच्छे से, तो जहाज़ से किया गया, कल की बात बता रहे हैं, कल ही पहुँचाया गया वहाँ पर खाना। एक दिन 2 दिन बिना खाए ही रहे थे। बस सोच सकते हो कि कितना वहाँ के, अब फिर भी हम लोग अपनी इंसानियत भुला देते हैं, इंसानियत भुला देते हैं। तुम वहाँ पर जाकर देखो वहाँ के लोग की हालत क्या है। किसी का घर टूटा है, किसी का घर डूबा है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, कि वो इधर इधर उधर मरा फिर रहा है। वहाँ के जाकर स्थिति पूछो कि कैसी स्थिति है, वहाँ पर जाकर पूछो कि स्थिति कैसी है, वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, वहाँ पर जाकर पूछो, जाएगा ना तो पता चलेगा। तो अभी भी समय है, कुछ गया नहीं है, कि अपने इंसानियत को जगाना है। बस यहाँ पर मात्र एक बात याद रखना है, इंसानियत को जगाना है। क्योंकि एक तो कभी धार्मिक पर लेकर लड़ाई, कभी ये धार्मिक पर, कभी हिंदू मुस्लिम सिख, कभी कुछ पर लेकर लड़ाई, कभी किसी विवाद पर लेकर लड़ाई, कभी तो बाढ़ से ग्रस्त, कभी तूफान से ग्रस्त, कभी सुनामी से ग्रस्त, कभी भूकंप से ग्रस्त। मतलब हर तरह से इंसान को क्या किया जा रहा है, सताया जा रहा है। फिर भी लोग समझने का लिए नहीं चाहते, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। जैसे थे वैसे ही हैं। अपने अंदर जो इंसानियत, जो हैवानियत है, उसको ख़त्म करो, इंसानियत को जगाओ। हैवानियत जितना था उसको ख़त्म करो और इंसानियत को जगाओ। क्योंकि आने वाले समय में अगर तुम नहीं जागे, अपनी इंसानियत को अगर तुम नहीं जगाए, तो आने वाले समय में हर तरह से तुमको दुख का पारा टूटेगा, हर तरह से तुम टूट जाओगे, कहीं से नहीं बचोगे। तो अभी भी समय है कि हम अपने इंसानियतों को जगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बता रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कष्ट में आप रहें, तो ये सोच ले कि अगर आना है, जाना है, जैसे करना है, कुछ भी करना है, सटीक करना है, तो अपने इंसानियत को जगाएं। अब देखो, तुम्हारा जब इंसानियत जग जाएगा ना, तो यहाँ पर कोई इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी किसी के सताया नहीं जाएगा, कभी खुदकुशी नहीं करेगा। तो इंसान के सताने से परेशान होकर खुदकुशी करते हैं। ठीक है, तो अभी भी समय है कि समझा दिया जाए, कि समझ जाएं कि इंसानियत अपने अंदर को जगाएं। देखो, बहुत ऐसे 2-3 सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इस बाढ़ के मुसीबत में साथ दिया है, इस बाढ़ के मुसीबत में साथ दिया है। 2-3 ऐसे सेलिब्रिटी हैं, तो करना चाहिए। और बहुत लोग साथ दिए हैं, क्योंकि खाना को पहुंचाना उस बाढ़ में बहुत मुश्किल, समझिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोगों तक भोजन पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। वहाँ पर लेमटेन ले जाना, लाइट ले जाना, टैंप ले जाना, उसके बाद कपड़ा ले जाना, उसके बाद रजाई, थोल और गद्दा, उसके बाद खाना ले जाना, मतलब बहुत मुश्किल है। वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था पहुँचाया जा रहा है। देखो, यहाँ तो ठीक थी, लेकिन सोचो जो बॉर्डर पर थे, जो बॉर्डर पर तैनात थे, उनको 2 दिन तक भूखा लड़ना पड़ा। एक तो ऐसा ही लड़ते रहते हैं, 2 दिन भूखे लड़े हैं, बताइए। 2 दिन भूखे अपने पेट से लड़े हैं, बताइए। ऐसे स्थिति कुछ भी हो सकती है, कभी भी कहीं पर भी किसी का स्थिति खराब हो सकता है, कहीं पर भी लोग रहे हैं वहाँ की स्थिति खराब हो सकती है। तो अभी भी समय है कि अपने बातों को समझें, ताकि आने वाले समय में सब एकजुट हो जाए। एकजुट रहेंगे न, तो किसी पर मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। जैसे कि कोई परिवार में हम लोग रहते हैं, तो परिवार में रहते हैं, तो किसी एक पर मुसीबत आती है तो सभी
क्या हो जाते हैं, उस मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस मुसीबत से निपट भी जाते हैं। तो सभी, अगर हम सोचो कि सभी हम एकजुट हो जाएं, सभी लोग एकजुट हो जाएं, तो कैसे कोई मुसीबत आएगा? भारत तो ऐसा ही डेवलप हो जाएगा। अगर सब एक साथ मिल जाएं तो भारत तो ऐसा ही डेवलप होगा। भारत ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं डेवलप होगा, भारत ऐसा ही डेवलप हो जाए। तो मेरा यही कहना था कि अपने इंसानियत को जगाओ, हैवानियत को ख़त्म करो।